आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में बातचीत करते हैं, मतलब किसी भी वे में बिज़नेस के पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, सोशल पर्पज़ के लिए बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। अब ये देखिए जो कम्युनिकेशन है वो आया कहाँ से, है ना, तो कम्युनिकेशन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, तो इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर वर्ड से हुआ है। कम्युनिकेयर जिसका मीन्स है टू मेक कॉमन बनाना, मतलब जब किसी भी बातचीत को कॉमन तरीके से एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। अब हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब यही विचारों का आदान प्रदान बिजनेस में किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो वी कैन से व्हेन कम्युनिकेशन अकर्स इन बिजनेस इट इज़ नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? व्हेन exchange of ideas occurs between two or more than two person in such a way that receiver understands the message in the same way as sender intends to convey। कि सेंडर जैसा मैसेज पहुंचाना चाहता है, जैसे सपोज आपको किसी ने कुछ कहा, आपने वो समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने रिएक्ट किया, तो इट मीन्स कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट, है ना। लेकिन सपोज किसी ने आपको किसी और लैंग्वेज में कुछ कहा, सपोज कोई आया और उसने आपको पंजाबी में कुछ कहा, इंग्लिश में कुछ कहा, है ना, लेकिन आपने उसको समझा नहीं, आपको समझ में नहीं आया, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नॉट कंप्लीट। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब किसी ने आपको कुछ कहा और आपने उसको उसी वे में समझ लिया। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कम्युनिकेशन का भी और बिजनेस कम्युनिकेशन का भी, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है? तो अगर हम बात करें टाइप्स की तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। हिंदी टर्म इज शाब्दिक और अशाब्दिक। अब देखिए शाब्दिक नाम से पता चल रहा है ना, शब्दों के द्वारा, कि जब संचार या कम्युनिकेशन किया जाता है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन और वो शब्दों के द्वारा किया जाता है, वेदर ऑरल और रिटन, है ना। वर्बल के टू टाइप्स हैं, एक होता है ऑरल मौखिक, एक होता है रिटन लिखित। अब देखिए ऑरल क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन अपने मुंह से बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मैसेजेस का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन। और इसी तरीके से लिखित कम्युनिकेशन क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन कुछ लिख कर, पेपर पर लिख कर या मेल पर भेज कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। तो बिज़नेस में या सोशल लाइफ में ये दोनों यूज़ होते हैं, ऑरल भी होता है और रिटन भी होता है, बट बिज़नेस में रिटन ज़्यादा यूज़ होता है। अब उसका रीज़न क्या है कि ऑरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज, एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत जल्दी क्विकली मैसेज कन्वे हो जाता है। जैसे मैंने आपको कुछ कहा, आपने उसी टाइम रिप्लाई कर दिया, है ना, तो क्विकली मैसेज भी चला गया और आपने फीडबैक भी दे दिया। और रिटन कम्युनिकेशन का ये ड्रॉबैक है, इट टेक्स टाइम, कि मैसेज जाएगा, आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको समझोगे, समझने के बाद आप फीडबैक दोगे। ऑब्वियसली आप भी हो सकता है रिटन में ही दो, है ना, बाय रिएक्टिंग भी हो सकता है। तो इसलिए जो ऑरल कम्युनिकेशन है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट टेक्स लेस टाइम, बट जो रिटन कम्युनिकेशन है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट टेक्स मोर टाइम। और इसी तरह से ऑरल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और भी है कि प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज आर नेसेसरी, कि दोनों का होना ज़रूरी है। बट रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक पार्टी प्रेजेंट है एक नहीं है, वो लिखकर, मेल छोड़कर या बाय पोस्ट, जैसे भी इसको मीडिया यूज़ करना है, वो छोड़कर चला जाएगा, दूसरा पर्सन आएगा और उसको पढ़ लेगा, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज आर नॉट नेसेसरी। तो बिज़नेस में ऑरल कम्युनिकेशन भी किया जाता है और रिटन भी किया जाता है, बट रिटन ज़्यादा किया जाता है। रिटन ज़्यादा क्यों किया जाता है? क्योंकि रिटन कम्युनिकेट जब किया जाएगा तो उसका रिटन प्रूफ होगा। और बिज़नेस में जनरली जो बातें होती हैं पॉलिसी मैटर्स को लेकर होती हैं, रूल्स को लेकर होती हैं, तो उसके लिए हमारा रिटन कम्युनिकेशन मस्ट है ना। तो ऑरल भी होता है, जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो ऑरल में दी जाती हैं, लेकिन जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो रिटन में होते हैं। और ये तो था फर्स्ट टाइप, आई थिंक हो गया होगा क्लियर। अब देखिए सेकेंड टाइप आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल की हिंदी टर्म है अशाब्दिक, कि जब बिना शब्दों के, बिना बोले, बिना लिखे,
है ना, जब मैसेज कन्वे किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक संचार, और वी कैन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इट्स अ दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, जिसमें शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया जाता। आप कहेंगे ऐसे कैसे कम्युनिकेशन है कि जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बोलकर ही मैसेज कन्वे किया जाए या लिखकर ही किया जाए, बिना बोले भी आप मैसेज कन्वे कर जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यू हैव टू से येस टू मी, तो आपको बोलना नहीं है, तो यू कैन से, आप इस तरह से सिर को हिलाएंगे ऊपर से नीचे, है ना, बाय नोडिंग हेड फ्रॉम अप टू राइट अप टू डाउन। तो इस तरह से जब हिलाएंगे, एंड अगर आप मेरे को नो कहना है तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आप इस तरह से सिर को हिलाएंगे। तो इस तरह से हिलाकर आप मैसेज कन्वे कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपनी जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे आपने सपोज़ किसी को कुछ दिखाना है, कोई डायरेक्शन बतानी है, तो आप इस तरह से फिंगर को यूज़ करेंगे, है ना, कि आप उधर चले जाइए। तो इस तरह से हम अपने हैंड्स को यूज़ करके, अपनी बॉडी को यूज़ करके बहुत सारे मैसेज कन्वे करते हैं, जिसमें हम कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन हम मैसेज कन्वे कर जाते हैं। तो बिज़नेस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना ही यूज़फुल है जितना कि वर्बल है। तो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी यूज़ किया जाता है बिज़नेस कम्युनिकेशन में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।